साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। एमपी शर्मा, कैमूर, भभुआ, बिहार से। आज के इस आरसीएम ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है और बहुत ही धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे साथी सीखने को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और बहुत तेज गति से लोग सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, जैसा कि इस आरसीएम ज्ञान केंद्र के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है कि हम लोग इसमें लगभग 20 दिन बैठ करके एक एक विषय पर चर्चा करेंगे और हर दिन रात को 9 बजे बैठ करके पूरी टीम और इन सारी चीज़ों को, इन सारे कार्यक्रम को सीखेगी। सो आप सभी साथियों का बहुत बड़ा साथ मिल रहा है और बहुत ही शानदार विषय पे बातचीत होने वाली है। जैसा कि पीछे बहुत अच्छी जानकारियां आप लोगों के बीच में शेयर की गई कि मार्केटिंग प्लान को हमें कैसे दिखाना है, मार्केटिंग प्लान के कितने भाग होते हैं। इसके बाद आप लोगों के बीच में रखा गया कि इस बिजनेस में जो कमीशन कैलकुलेशन है वो किस आधार पे होता है, उस पर भी काफ़ी अच्छा बातचीत की गई। साथ में 6 बेसिक के ऊपर काफ़ी अच्छा चर्चा किया गया और 6 बेसिक के 6 स्टेप जो हैं उसके ऊपर एक एक करके सारे के सारे स्टेप पे आपसे चर्चा की गई और बहुत ही शानदार तरीके से लोगों ने रिप्लाई दिया, बहुत ही शानदार तरीके से लोगों ने सीखा और समझा और जाना और माना है। और आप लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला जो हम लोगों का योजना है वो है 10 प्रोडक्ट के ऊपर 1 बाय 1 चर्चा करना और 10 प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में लोगों को बताना। तो इसी कड़ी में कल जो है 9 बजे जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आरसीएम का जो हल्दी है उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बात की गई कि हल्दी के क्या फ़ायदे हैं, हल्दी को यूज करने से हमारे शरीर के लिए क्या क्या अन्य फायदे हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है और हल्दी का गुण क्या होता है, हल्दी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है करके हर विषय पे चर्चा हुआ। इसके बाद सब्जी मसाला के ऊपर बहुत अच्छा चर्चा हुआ कि मार्केट में कोई ऐसा सब्जी मसाला नहीं है जिसमें 16 इंग्रेडिएंट्स पाया जाता हो और आरसीएम का जो सब्जी मसाला है उसमें 16 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही शानदार सब्जी बनती है और इसीलिए उस सब्जी मसाले का नाम है मैजिक मसाला। तो कल बहुत सारे साथी आए थे उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में और बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों से बातचीत करके। और आज का जो सेशन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग का ही सेशन है। आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल। ये खाने का तेल है और इस तेल के ऊपर जितना तारीफ की जाए कम है। तो चलिए हम लोग इसी विषय पे आज बातचीत करेंगे। साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। तो जब स्वास्थ्य ही धन है तो हमें अपने धन की सुरक्षा करनी चाहिए और अगर हम अपने हेल्थ को बचाना चाहते हैं तो मुख्य रूप से हमें शुद्ध हवा की जरूरत है, इसके बाद शुद्ध पानी की जरूरत है और शुद्ध भोजन की जरूरत है। तो शुद्ध हवा के बारे में आज हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, न मुझे विशेष जानकारी है, लेकिन शुद्ध पानी की जहां तक बात है तो वो भी आज का विषय नहीं है। और अगला जो विषय है वो है भोजन। तो हमें संतुलित भोजन करने से ही हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है और संतुलित भोजन में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि सबसे मुख्य जो चीज है वो है हमारा खाने का तेल। साथियों, खाने के तेल के बिना भोजन बनाना नामुमकिन है। तो भोजन में तेल का बहुत बड़ा महत्व है। साथियों, मैं आपसे एक चीज बात करना चाहता हूं कि तेल के बारे में जब हम लोगों से बात करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि यदि आप तेल खाना है तो आप तेल बदल बदल के खाइए। कभी सरसों का तेल खाइए, कभी सूरजमुखी का तेल खाइए, कभी आप मूंगफली का तेल खाइए। अगर बदल बदल के तेल खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे।
क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि डॉक्टर ऐसा क्यों कहते हैं, या ये कौन से डॉक्टर ऐसा कहते हैं? ऐसी बात वही डॉक्टर करते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं रखते, या उनको जो भी पुरानी अनुभव है उस पुराने अनुभव के ऊपर अपनी बातों को कह डालते हैं। लेकिन जो आज के डॉक्टर हैं, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, नई नई चीजों को अपने अंदर उतार रहे हैं, तो वो उन जब डॉक्टरों से जब मिलते हैं तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर ये बताते हैं कि खाने में अब तेल बदल बदल के खाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज मार्केट में ऐसा भी तेल आ गया है जो तेल बदल बदल के खाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। तेल बदल बदल के खाने की आवश्यकता किसको पड़ती है? आइए हम इस विषय पे बातचीत करते हैं। देखिए, तेल के अंदर जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मानक बना के रखा है कि जो तेल है उसके अंदर फैट परसेंटेज होता है, जिसका नाम है सफा, पूफा और मुफा। उनका कहना है कि ये जो तीनों प्रकार के फैट हैं, ये अगर बैलेंसिंग मात्रा में अगर रहेंगे तो आपको तेल बदल के खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जो तेल खाते हैं उस तेल में सफा, पूफा और मुफा का बैलेंस अगर सही नहीं है तो आपको तेल बदल बदल के खाना पड़ेगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत आपके शरीर में न हो। लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, या जो क्षेत्रीय लोग हैं, जहां पे जो तेल पैदा होता है उसी तेल को वो सर्वोपरि मानते हैं और उसी तेल को लगातार वो खाते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियों का सामना उनको करना पड़ता है। वही जब डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, तेल बदल बदल के खाना चाहिए। लेकिन जब हम WHO के रिपोर्ट को जब देखते हैं कि कौन सा तेल खाना चाहिए, तो WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कहता है कि कोई ऐसा तेल जिसके अंदर सफा, पूफा और मुफा का जो बैलेंस है वो यदि सही है तो आप एक तेल भी खा करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। या अगर आपके तेल में वो बैलेंसिंग मात्रा सही नहीं है तो कुछ दिन आप सफा जिसमें ठीक है वो तेल खा लीजिए, कुछ दिन पूफा जिस तेल में ठीक ठाक है उसको खा लीजिए, कुछ दिन मुफा जिस तेल में बेहतर है उसको खा लीजिए। यानी ये 3 तरह का तेल आप खाइए जिसमें पूफा मुफा का बैलेंस सही हो, और 2-2 महीना 3-3 महीना करके ऐसे खाते रहेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा तेल आ गया है जिसका नाम है आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल, जो आपको चित्र दिखाई दे रहा हो। ये इकलौता तेल है जो WHO के मानक पर फिट बैठता है। साथियों, WHO का कहना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो आपके तेल में होना चाहिए वो 27 से 33 के बीच होना चाहिए। लेकिन इस तेल के अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो 24 है, तो लगभग उसके आसपास ही है। 24 और 27 में ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद जो पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो 27 से 33 के बीच होना चाहिए या इसके इर्द गिर्द में रहना चाहिए। तो आप हैरान हो जाएंगे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पूफा जो है इस तेल में 34% है ना। तो अगर हमको 27 से 33 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 33 से 40 चाहिए, जो इस तेल में 42 है, तो ये मिला जुला के WHO के मानक के आसपास बैठता है। यदि ये तेल इकलौता हम अपने घर में खाते हैं तो तेल बदल बदल के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात बहुत सारे डॉक्टरों को इस बात का पता ही नहीं है कि मार्केट में ऐसा भी तेल है जिसमें WHO का जो मानक है उस मानक के हिसाब से फिट बैठता है। जिन बड़े बड़े डॉक्टरों को ये पता है उनका स्टेटमेंट है कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल खाना चाहिए या राइस ब्रांड ऑयल खाना चाहिए, RBO ऑयल खाना चाहिए। अब हमारे समाज में बहुत प्रकार की भ्रांति है कि राइस ब्रांड ऑयल मतलब चावल के छिलके का तेल,
अब बड़ा मतलब अजीब बात हो जाती है कि क्या चावल का जो छिलका होता है, जो धान का छिलका होता है, क्या उसमें से तेल कभी निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। छिलका में से तेल कहां से निकलेगा? जो बाहर जो हम लोग मशीन पे ले जाते हैं उसमें से जो छिलका निकलता है, क्या उस छिलके में से तेल निकलेगा? यह हैरान करने देने वाली बात है। नहीं, जो हमारा छिलका धान का निकलता है और जो चावल है उसके ऊपरी परत पर आप देखे होंगे किसी किसी का चावल का जो पेटी होता है वो भूरा होता है, किसी किसी चावल का पेटी जो होता है वो लाल होता है। तो वो जो लाल और भूरा परत है ना, वही है राइस ब्रान ऑयल, उसी से तेल बनता है। और साथियों, इस भ्रम में हमें नहीं रहना है कि छिलके से तेल निकलता है। तो ये जो तेल है विश्व में सबसे महंगा बिक रहा है और विश्व में सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक तेल के नाम से ये जाना जाता है। और लगभग 35 देशों में ये तेल, हमारे देश का विदेशों में जा रहा है। जो कंपनी 35 देशों में यही तेल धड़ल्ले के साथ 800, 700, 1000, 1200 रुपया लीटर बेच रही है, वही तेल हमारे आरसीएम बिजनेस में हेल्थ गार्ड के नाम से प्रचलित है। और हेल्थ गार्ड तेल, हम लोग लकी है कि ये तेल हम लोगों को मिल रहा है इतने कम रेट में। तो ये जो तेल है ये निश्चित रूप से रामबाण है हमारे हेल्थ के लिए। आइए इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे कि ये रामबाण कैसे है। ये रामबाण इसलिए है कि इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है टोकोफेरोल, टोकोट्रिनोल, ओर्जोनोल। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है हमारे शरीर में, इस विषय को हम लोग समझते हैं। साथियों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के कड़ी में और शरीर के अंदर जो हमारा अंग है, दोनों मिल करके ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करते हैं, जिसके माध्यम से हमारा सांस लेने से जीवन तो बचता है, लेकिन फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंग पे छूट जाते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अगर इसको इस तरीके से समझें जैसे आप अपने घर में लोहा रखे हुए हैं, उसको आंगन में अगर लोहे को रख दीजिए तो रात को ओस पड़ती है या पानी में वो भीग जाता है, सुबह में धूप लगती है, तो धूप और पानी लगते 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 उसके अंदर जंग लग जाता है। तो जंग का लगना एक तरह का फ्री रेडिकल्स है। क्यों? उस लोहे के ऊपर नमी और ऑक्सीजन दोनों लगी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन घूम रहा है तो ऑक्सीजन उसको भी टच किया है, तो नमी और ऑक्सीजन दोनों मिल करके अभिक्रिया कर लिए और वहां उस लोहे पर जंग लग गया। तो लोहे पे जंग का लगना एक प्रकार का वो फ्री रेडिकल्स है। या आप कभी सेव खाते हैं तो देखे होंगे, सेव को काटकर अगर रख देते हैं 15 मिनट तो वो उसका जो कलर है वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे जब ऑक्सीजन लगता है तो सेव और ऑक्सीजन दोनों मिल करके अभिक्रिया करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण वहां पर फ्री रेडिकल्स मतलब अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ उस पे छूट जाता है। तो लोहे पे जंग का लगना, सेव का लाल कलर हो जाना, तो यही ऑक्सीजन शरीर में पेट के अंदर भी जा रही है, नसों के अंदर जा रही है। तो आप कल्पना करिए कि वहां ऑक्सीकरण करके वो फ्री रेडिकल्स वो जंग के तरह अंदर छोड़ता होगा कि नहीं छोड़ता होगा। तो जो छोड़ता है उसी को कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। अब उस फ्री रेडिकल्स को हटाना ही एंटीऑक्सीडेंट का काम है। जिसके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी रहेगी और उस फ्री रेडिकल्स को नहीं हटा पाएगा तो वो जो शरीर में तरह तरह के रोग होने लगते हैं। इसीलिए हमें हर हाल में एक ऐसे खाद्य पदार्थ की जरूरत है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता हो। तो हमारे तेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जिसको बोलते हैं टोकोफेरोल, टोकोट्रिनोल और ओर्जोनोल। तो इसलिए हमें इस तेल को खाना चाहिए। अब साथियों, हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि यदि आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट की कमी अगर रहती है तो क्या क्या रोग आपको हो सकते हैं, इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यदि आपके खाने में एंटीऑक्सीडेंट की कमी रह जाती है, उस आदमी की बुढ़ापा जल्दी आती है। आप देखे होंगे एक ही उम्र के 2 व्यक्ति आमने सामने अगर बैठते हैं तो दोनों के उम्र में जमीन आसमान का अंतर होता है।
कई बार कहते हैं कि हमारी भी उम्र 30 की है और उनकी भी उम्र 30 की है, लेकिन तीसरा आदमी कहते हैं कि लेकिन आप दिखते 50 के हैं, वो तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने की वजह से हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर बुढ़ापा हावी हो रहा है। तो ये बुढ़ापा जैसा रोग आपको बहुत जल्दी लग जाएगा यदि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी रहेगी और बनी रहेगी। तो आगे एंटीऑक्सीडेंट के कमी के कारण दूसरा जो रोग है वो मोतियाबिंद आपको होगा। कम उम्र में ही मोतियाबिंद के आप शिकार हो जाएंगे। अगला रोग आपको हो सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी कैंसर को जन्म देता है। हमारे शरीर के अंदर कैंसर के जो सेल होते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं, शरीर के अंदर ही होते हैं। बस वो इंतजार करते हैं आपके शरीर में जैसे ही कमजोरी आएगी वो अटैक कर ले जाएंगे। जैसे हम मोबाइल लेते हैं या लैपटॉप लेते हैं, तो लैपटॉप जब हम खरीदते हैं तो लैपटॉप में एंटीवायरस डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि बाहरी वायरस जैसे ही लैपटॉप में आकर के अटैक करेंगे तो लैपटॉप के अंदर का जो वायरस है, एंटीवायरस, वो जो उसका दुश्मन है उससे लड़ेगा और उसको मार के भगा देगा। तो आपके शरीर के अंदर गलत सेल भी है, यानी कैंसर के सेल भी है, और आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम वाले सेल भी हैं, अर्थात एंटीऑक्सीडेंट भी आपके शरीर के अंदर है। तो आपका जो एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर भरपूर रहेगा तो उस सेल को जो है अटैक करेगा और मार के खत्म कर देगा। तो आप जो है कि कैंसर से बचे रहेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि शरीर के लिए जो हम खाना खा रहे हैं तो उस खाने में एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन है कि नहीं है। आगे हम बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का स्तर आपका बढ़ जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि आपका जो हृदय की जो नलियां हैं उसमें एक प्रकार का फैट जम जाता है, जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। ब्लड हाई बीपी होना या हार्ट अटैक होना, इस प्रकार की चीजें जो है होने लग जाती है। रक्तचाप बढ़ जाता है। कुल मिला के इस चीज को ऐसे समझिए। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं तो ये भी बीमारी लग सकती है। आगे आपके शरीर में जगह जगह ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर का मतलब मांस ऐसे ऐसे गोला गोला बन जाता है करके, उसको जो है वो ट्यूमर। तो अगला जो है खून में शर्करा का अनियंत्रित होना, यानी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। जो हमारा शरीर है जो काम कर रहा है वो क्या करता है, हमारे शरीर के रक्त शर्करा को मैनेजमेंट करता है। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो वो कार्य करना अपना धीमा कर देगा, तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हम शुगर रोगी भी हो। ये सारे दिक्कत एंटीऑक्सीडेंट के कमी के कारण हो रहे हैं। आगे हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन अगर मेरा नहीं रहेगा तो आगे क्या रोग हो सकता है। अगला, जठराग्नि को संकट पहुंच सकता है, जो कि खाना पकाने में और पचाने में जो काम करती है उसको भी संकट पहुंच जाएगा। तो ये संकट जब उसको पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं आप अनहेल्दी हो जाएंगे। अगला नुकसान, शरीर को अम्लीय कर देता है। यदि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाएगी तो आपका शरीर अम्लीय हो जाएगा। शरीर दो तरह का होता है, अम्लीय और क्षारीय। शरीर का क्षारीय होना बहुत जरूरी है, अम्लीय होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी, इम्यून सिस्टम की कमी होती है, तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे आपके शरीर अम्लीय हो जाता है। और शरीर का अम्लीय होने का मतलब यह है कि तमाम तरह के बीमारियां तो होती ही होती हैं, साथ में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो साथियों, ये है एंटीऑक्सीडेंट के कमी से होने वाले शरीर में जो रोग है, इसके ऊपर हम बातचीत किए। और साथियों, आप एक चीज समझें कि तेल तो हमको खाना ही खाना है, तो हम कहीं ना कहीं तेल जब खा ही रहे हैं तो इकलौता मात्र आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल अगर खाते हैं तो इन तमाम बीमारियों से हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल आपको बचाता है। आइए हम लोग जानते हैं कि आरसीएम हेल्थ गार्ड के कुछ मुख्य फायदे क्या क्या है, इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आरसीएम हेल्थ गार्ड के मुख्य
लाभ में से आपसे हम पहला चर्चा ये करेंगे कि ये जो तेल है, जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो तेल है खाना बनाने में 15% लगभग कम जलता है। क्यों कम जलता है? क्योंकि इसका जो तापमान है, जो हाई डेंसिटी है, वो बहुत हाई है ना, अन्य तेलों के मुकाबले। तो जितने डेंसिटी पे, जितने तापमान पे ये सामान्य कार्य करता है, उतने तापमान पे बाहरी जो तेल है वो जल के खत्म होने लग जाता है। तो ये फायदा होता है इस तेल से कि ये तेल जब खाना बनाते हैं तो ये जलता कम है, तो ऐसे भी सस्ता पड़ जाएगा। दूसरी चीज, जब कोई भी व्यक्ति खाना बनाता है, जब तेल हीट हो जाता है तो उसमें से धुआं निकलता है, वो तेल का धुआं खतरनाक होता है। लेकिन इस तेल में धुआं निकलता ही नहीं है। तेल हीट हो जाने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये तेल अभी हीट हुआ कि नहीं हीट हुआ। लेकिन बाहरी तेल जब हीट होता है तो धुआं छोड़ने लगता है, तो लोग कहते हैं तेल बहुत हीट हो गया, तेल बहुत हीट हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा मामला नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना गुणकारी तेल है। साथ में ये इकलौता ऐसा तेल है जो देसी घी के जगह पर भी काम में लिया जाता है। ये जो तेल है, ये इस तेल में मिठाई भी बना सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। कोई भी पकवान इसी तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और इसमें बनाई गई पूरी अगर आप 1-2 ज्यादा भी खा लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। और इसमें बनाए गए व्यंजन आप 1 दिन बाद भी खाते हैं तो आपका वो जो पूरी है या अन्य कोई व्यंजन है वो कड़क नहीं होता, वो बिल्कुल मुलायम होता है। बस लगेगा कि ठंडा हो गया है, अभी का अभी बना हुआ है, ऐसा फील होगा। तो बहुत कमाल का है। इसके कुछ खास मुख्य फायदे में और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। वो वही कोलेस्ट्रॉल जो हृदय के लिए नुकसानदेह है, वो चीज इसमें नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से बचते हैं। दूसरी चीज, इसमें ट्रांसफैट नहीं है। साथियों, ट्रांसफैट एक स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है। अन्य देशों में 0 से 2% अगर किसी तेल में ट्रांसफैट है तो खाने का मनाही है, वहां पर तेल बैन है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में जितने भी वनस्पति तेल है और भी बहुत सारे जो तेल है जिसको लोग खा रहे हैं, उसमें 14% 13% ट्रांसफैट है। आप कल्पना करिए कि हम शरीर को कितना बिगाड़ रहे हैं। ये आश्चर्यजनक बात है। और हमारे देश की सरकार चुप बैठी है, ऐसे तेलों पर लगाम भी नहीं लगाती। और हम लोग भी अजीब ढंग के आदमी हैं कि ये जानने के बाद भी हम उस तेल को खाते हैं जिसमें कि ट्रांसफैट है। तो साथियों, आरसीएम बिजनेस का जो ये हेल्थ गार्ड तेल है, ये ट्रांसफैट फ्री है, इसमें ट्रांसफैट है ही नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये जो तेल है अर्जिमोम फ्री ऑयल है। साथियों, अर्जिमोम क्या होता है? अर्जिमोम एक प्रकार का घास होता है जो स्वीट पॉइजन ही मानिए उसको। तो वो सरसों के जैसा ही होता है। और आज सरसों और उसमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जाने अनजाने हमारे सरसों में वो मिल चुका है और जाने अनजाने हम लोगों के तेल में, सरसों तेल में वो हाजिर हो चुका है और हम लोग उसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। और हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कोई मशीनें अभी नहीं बनी है जो सरसों तेल से या सरसों में से अर्जिमोम को हटा दे, बाहर कर दे। तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं बना है। तो अगर बचना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया हेल्थ गार्ड ऑयल खाएंगे, अर्जिमोम के पास हम नहीं जाएंगे। आगे हम आपसे बात करेंगे कि ये जो तेल है, ये तेल झाग नहीं छोड़ता है। बहुत सारे तेल जो है झाग छोड़ते हैं, ये ऐसा नहीं करता। अगला, इस तेल के अंदर खासियत ये भी है कि इस तेल के अंदर अपना कोई टेस्ट नहीं है। ये जो तेल है, इसके अंदर किसी प्रकार का गंध नहीं आता है। हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो बहुत बड़े खेती करने वाले लोग हैं या बहुत अच्छा खाने वाले लोग हैं, कई बार उन लोगों से जब प्लान दिखाने में गया तो कई बार शर्त लगाए लोग कि सर, यदि इसके अंदर गंध आता है तो हम जुड़ेंगे भी नहीं, हम आपका तेल भी नहीं खाएंगे और ये पैसा जो बर्बाद होगा उसको देना पड़ेगा। मैंने कहा ये 5 लीटर का तेल आप रखिए और अगर इसमें गंध आता है तो आप हमारा खुला पैकेट वापस कर दीजिएगा। लेकिन साथियों, इसमें गंध आता ही नहीं है। एक खास जानकारी आपको ये भी देना चाहेंगे कि
जैसे आप पनीर 250, 300, 350 रुपया किलो आप पनीर खरीद के खा रहे हैं, और बैक सीजन में आप भिंडी 70 रुपया किलो खरीद के खा रहे हैं। लेकिन यदि सरसों तेल में बना के खाते हैं तो सरसों तेल का स्वाद आता है। क्या सरसों तेल खाने के लिए ही आप पनीर बनाए हैं? क्या सरसों तेल का टेस्ट लेने के लिए ही भिंडी बनाए हैं या भिंडी मसाला खा रहे हैं? साथियों, ये एक ऐसा तेल है कि इस तेल में कोई भी चीज बनाएंगे, जो चीज बनाएंगे उसी का टेस्ट आने लगेगा। भिंडी अगर इसमें बनाएंगे तो भिंडी के स्वाद को बढ़ाता है। यदि आप पनीर इस तेल में बनाते हैं तो पनीर का स्वाद बढ़ाता है, और जो भी व्यंजन बनाते हैं वो उसका स्वाद बढ़ाने पे काम करता है। ये अपना असर नहीं दिखाता, वो जिस भी नेचर के साथ मिलता है उसी नेचर का हो जाता है। ये कमाल का, गजब का तेल है। आगे इसके खासियत के बारे में हम बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से पुराने समय में जैसे कुएं का पानी जब हम लोग पीते थे तो उसमें सरकार की तरफ से कोई पाउडर आता था और उस नाले में डाल करके कुएं में, और जो लोग छोड़ देते थे तो बोलते थे कि कीटाणु मर गए। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि वो कीटाणु मर तो जरूर जाता होगा, लेकिन क्या उस पानी की अशुद्धि भी हट जाती है? नहीं, मर तो गया लेकिन उस पानी में उसकी अशुद्धि आज भी बनी हुई है। साथियों, ठीक उसी तरीके से जब हम बाहर की दुनिया में जो तेल लोग बनाते हैं उस तेल को कई बार गर्म करते हैं और कई बार उसमें तेजाब और कास्टिक डाल करके उसको रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन तो करते हैं, लेकिन क्या 100 का 100% उसमें से तेजाब हट जाता है? क्या 100 का 100% उसमें से कास्टिक हट जाता है? एक सर्वे के दौरान पता चला है कि लाख हटाने के बाद भी उसमें 5% तेजाब और 5% कास्टिक रह जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु का कारण बना हुआ है मार्केट का जो तेल है जिसको बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। ये जो हम आपको तेल बता रहे हैं ये रिफाइंड ऑयल नहीं है, बल्कि ये फिजिकल आरबीओ ऑयल है। फिजिकल आरबीओ ऑयल का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आज के जमाने में जो आरओ बना हुआ है वो पानी को बिगाड़ता नहीं, न पानी के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया करता है। उसमें मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं जिसमें पतले पतले छिद्र होते हैं, पानी को चूस करके और बाहर पानी को निकालता है और अशुद्धियों को बाहर कर देता है। ठीक उसी तरीके से यहां भी मशीनें लगाई गई हैं, ये बस तेल को उसमें से निकाल देता है बाहर, और बाहर निकालने की वजह से ये तेल जो अशुद्धियां हैं वो एक तरफ हो जाती हैं और अच्छा तेल एक तरफ हो जाती है। ना तो इस तेल को बार बार गर्म किया जाता है, ना तो इस तेल में कास्टिक और तेजाब की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये जो तेल है खाने का उत्तम तेल बन जाता है। अगला इस तेल की खासियत है कि ये जो तेल है आपके शरीर के अंदर एचडीएल और एलडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी ये रक्तचाप से संबंधित मामला है। अगर इस तेल को हम खाते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। आगे आप से हम बात करेंगे कि इस तेल के अंदर +F लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा तत्व मिलाए गए हैं जो हमारे शरीर के लिए और बेहतर काम करेंगे। तो साथियों, बस ये तो जानकारी आपके बीच में रही। साथ में एक खास जानकारी देंगे कि इस तेल में 2 ऐसे औषधीय गुण हैं जो कमाल का काम करते हैं आपके हार्ट के लिए, जिसको कहा जाता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। साथियों, बाहरी बाजार में जब आप हार्ट पेशेंट से बात करेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि डॉक्टर ने हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की गोली लिखी है, या हार्ट के डॉक्टर से जब आप बात करेंगे तो ओमेगा के बारे में आपको बताएंगे। तो जो ओमेगा है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में 4-4 हजार, 5-5 हजार और 35-35 की एक महीने की गोलियां बना के ओमेगा का बेच रहे हैं। और सोच के देखिए कि सिर्फ हृदय को सुरक्षित रखने के लिए इतना सारा खर्चा किया जा रहा है। और ऑलरेडी हमारे ये तेल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो 2 औषधि है ये नेचुरल तरीके से मौजूद है। अगर हम इस तेल को खाते हैं तो हमारा हृदय ऐसे ही मजबूत रहेगा, ऐसे ही हमारे हृदय के लिए जबरदस्त है।
और अगली पते की बात आपको एक चीज और बता दूं कि इस तेल के अंदर जो 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं, टोकोफेरोल, टोकोट्रिनोल, ओर्जिनोल, इनके अलग अलग फायदे हैं और इनके तीनों एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर अगर अलग अलग फायदे अगर हम आपसे गिनाएं तो घंटों लगेंगे। बस ये मानना है कि ये जो तेल है खाने का सर्वोत्तम तेल है, ये तेल आपके घर में आ गया तो बाकी अन्य तेलों की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विशेष जानकारी के लिए इसके ऊपर तेल की एक बुक आती है, उस बुक को आप पढ़ें। बुक को पढ़ने के बाद पूरा आपको पता चल जाएगा। आइए हम लोग साबुन के विषय पे थोड़ा बातचीत करते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बातचीत किया कि शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन करने की जरूरत है, जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स है उसको हटा देगा और हमको कई प्रकार के रोगों से बचाएगा। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन, इस शरीर के ऊपर भी ऑक्सीजन लगता है, तो कहीं ना कहीं शरीर से भी ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करता है और फ्री रेडिकल्स जो आपके आंखों से नहीं दिखता है, एक अनविजिबल परत जो है हमारे शरीर पर चढ़ जाता है। तो इसको हटाने के लिए ही साबुन बनाया गया है और साबुन में भी बहुत कई तरह की अच्छी अच्छी साबुन है, जिस एंटीऑक्सीडेंट युक्त साबुन है जिसको लगाने से शरीर का जो ऊपरी अंग है ये हमारा स्वस्थ रहता है, फ्रेश रहता है। तो मैं आपसे एक चीज बात करना चाहता हूं कि आरसीएम बिजनेस में जो साबुन आते हैं निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, हमारे स्किन के लिए बेहतर होते हैं। इसी कड़ी में आपसे हम बातचीत करेंगे कि हमारे देश की जो एक संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो, अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो BIS, इसका मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक संस्था है जो 23 दिसंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेड ब्रांच है वो नई दिल्ली के अंदर है और इसका अन्य ब्रांच भी हमारे देश में कई जगह फैले हुए हैं। लेकिन ये जो संस्था है हमारे देश के 14 उद्योग को का देखरेख करती है और उन 14 उद्योगों को देखरेख में इनका ये काम होता है कि उस उद्योग से बनाए गए जो प्रोडक्ट है उनका मानक तय करना और उनकी गुणवत्ता को परखना और उन उद्योग को आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देना, ये इनका काम होता है। इसी संस्था यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार साबुन की जो मात्रा तय की गई है वो TFM में तय की गई है। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल, यानी जिस साबुन के अंदर जितना ज्यादा फैटी मटेरियल होगा वो साबुन उतना हमारे स्किन के लिए अच्छा होगा। तो इन्होंने जो मानक तय किया है उस मानक के अनुसार 3 प्रकार के साबुन का विभाजन इन्होंने किया है। पहला जो साबुन का विभाजन इन्होंने किया है कि 60% यदि TFM रहेगा तो वो 3rd ग्रेड में वो साबुन आएगी। यदि आपका साबुन 70% TFM का रहेगा तो वो साबुन आपका 2nd ग्रेड में आएगा और जो साबुन 76% या इससे अधिक का रहेगा वो साबुन ग्रेड 1 में आएगा और वही साबुन आपके शरीर के यूज के लायक होगा, ये उनका मानना है। लेकिन हमारे देश की जो स्थिति है वो ये है कि लोगों को उस साबुन में गाज आने से मतलब है, उसमें कितना % TFM है इस बात से मतलब नहीं है। क्योंकि हम RCM वाले इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से हम सारे लोग काम करते हैं, हमें भी ये बात पता नहीं था। इनका कहना यह है कि जिस साबुन के अंदर TFM अधिक होता है वही साबुन हमारे स्किन के लिए बेहतर होता है। तो एक सवाल हमारे सामने आता है कि तब सारे साबुन वाले जो लोग होते हैं, बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो TFM ज्यादा डालते क्यों नहीं है? तो आपके सामने ये बात आती है कि वो TFM की मात्रा जैसे ही बढ़ाते हैं तो उस साबुन का जो कॉस्टिंग है, जो खर्च है वो बढ़ जाता है और उनको करना क्या होता है, कम लागत में साबुन बना के देना होता है। तो अगर लागत कम करेंगे तो कहीं ना कहीं मटेरियल कमजोर होगा और लागत को कम करने के लिए ही वो कैटेगरी वाइज साबुन बना देते हैं। चूंकि हमारे देश में लोग जागरूक है भी नहीं तो वो 3rd ग्रेड वाला भी साबुन लगाते हैं, 2nd ग्रेड वाला भी साबुन लगा लेते हैं
और फर्स्ट ग्रेड वाला भी साबुन लगाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग जागरूक है, इस चीज को जानते हैं, जो त्वचा है उसके लिए 76% का साबुन हमें लगाना चाहिए या इससे अधिक TFM वाला साबुन लगाना चाहिए। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि ये जो TFM है यानी टोटल फैटी मटेरियल, ये भी जो साबुन बनता है इसमें भी 2 तरह का फैट लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जो साबुन पहले से TFM कम है वो रेट कम करने के लिए ही वो गलत तरह का, मतलब कम TFM का साबुन वो रेट कम करने के लिए ही बनाए हैं। लेकिन इसमें एक और गड़बड़ बात ये है कि साबुन बनाने में 2 तरह के फैट का इस्तेमाल किया जाता है। एक एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा पेड़ पौधों से, वनस्पति से तैयार किया गया फैट डाला जाता है। तो जो साबुन एनिमल फैट से तैयार होते हैं उनका कॉस्ट कम आता है, यानी उनके साबुन का दाम कम रहेगा, लेकिन क्योंकि वो फैट काफी सस्ता मिल जाता है। और दूसरा जो साबुन होता है जो पेड़ पौधों से पाए जाने वाले फैट का जो उपयोग करते हैं जिस साबुन में, तो इस साबुन का दाम थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको कम लोग खरीद पाते हैं और इसका TFM भी ज्यादा होता है। ये कॉस्टली भी पड़ता है, तो कॉस्टली होने के वजह से लोग खरीद नहीं पाते। तो आप इस चीज को समझें कि 76% TFM वाला आप साबुन लगाइए और 76% TFM वाला जब साबुन लगाएंगे तो आपके स्किन के लिए बेहतर होगा। साथियों विदेशों में जो साबुन बनाए जाते हैं, ज्यादातर 80 से 90% जो साबुन विदेशों में तैयार किए जाते हैं वो एनिमल फैट से तैयार किए जाते हैं, पशुओं के चर्बी से मिले फैट से तैयार किए जाते हैं। और हमारे देश में भी लगभग 40 से 50% साबुन मार्केट में जो आपको दिख रहे हैं वो एनिमल फैट से तैयार किए गए हैं। साथियों इस चीज को सावधानी से हमें देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि हम उस विषय पे काफी गहराई में बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम को नहीं देखनी है या हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे ही टीम को या RCM वालों को ही नहीं देखनी है, बल्कि इस वीडियो को हर किसी को देखनी है। तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है जब हम किसी की अवहेलना करेंगे या किसी की शिकायत करेंगे। तो साथियों बस कम बोलना ज्यादा समझना, आप समझ सकते हैं। तो हमें हर हाल में, अगर अपने बहुत सारे लोग तो पूजा पाठ भी जबरदस्त तरीके से करते हैं, कितने लोग तो नहा धो के साबुन लगा के जाते हैं, है ना, ओम जय जगदीश हरे बोलेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि कौन सा साबुन से हम स्नान करके आए हैं। तो मामला बहुत गड़बड़ है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। ग्रेड 1 का साबुन हम लोगों को लगाना है, 76% वाला साबुन TFM वाला लगाना है। और तीसरी बात ध्यान देना है कि वो साबुन वेजिटेरियन होना चाहिए। ये 3 चीज का हमें ध्यान देना है। और ग्रेड 1 76% TFM और वो शाकाहारी साबुन है ना, वेजिटेरियन साबुन जो है कि हमको लगाना है। और आप अपने दिल दिमाग से इसकी पहचान करिए और उससे बचिए।